हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कुछ मोटिवेशनल लाइंस आज मैंने भी सुनी थी, तो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। इनकरेज करना है तो खुद को कर, डिस्करेज करने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। हेलो दोस्तों, आई एम सपना और करंटली अभी मैं DSSB प्लस HTET की तैयारी कर रही हूँ। और आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे उठने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने। यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ। और आपको तो पता ही है, मैंने टारगेट लिया है कि पूरे वीक में मुझे 6 से 7 टॉपिक मैथ के कंप्लीट करने हैं। तो आज बस मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक था टाइम स्पीड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड डिस्टेंस देखो, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर कर पाना मुश्किल है जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी ये टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आज मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। पूरे दिन मैथ ही आज मैं कवर कर पाई हूँ। इसमें आपको पता है मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो मैंने सुबह 2 क्लासेस ले ली थी मैथ की, बाकी मैंने बाद में ली है। और फ्रेंड्स, जो लाइंस मैंने आपके साथ शेयर की है, उन लाइंस को सुनने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा फील हुआ, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, आपको एनकरेज कोई भी नहीं करेगा फ्रेंड्स। आपको डिस्करेज करने के लिए लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप सबने एक नाटक तो देखा ही होगा, अनुपमा। मतलब वो एक रियल एग्जाम्पल है हम सब लड़कियों के लिए। चाहे हम लड़कियां घर के काम में कितने ही साल लगा दें, कितना ही कुछ अपने परिवार के लिए कर दें, लेकिन कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरी बेटी ने या मेरी बहू ने मतलब किया है घर वालों के लिए कुछ। सब आपको कुछ टाइम के बाद यही बोलने लग जाएंगे कि तुम्हारी औकात सिर्फ एक किचन तक सीमित है। अगर आप चाहती हैं कि आपको कोई ऐसा ना बोले, आप सिर्फ किचन तक सीमित ना हो, आप भी अपने घर में कुछ कमाना चाहती है, अपने पैसों पे आप चाहती है कि आप कुछ भी खर्च करें, कुछ भी पहने अपनी मर्जी से, तो आपको अपनी पढ़ाई करनी ही होगी। क्योंकि पढ़ाई वो रास्ता है जो आपको आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। और मंजिल पाना इतना आसान नहीं कि कोई भी मंजिल पा। और प्लीज़ किसी भी इंसान को आप वैलिडेशन मत दीजिए कि आपने ये काम किया, वो काम किया। नहीं, आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भूल कर आप ये जो टाइम है ये सिर्फ आपका है और आपकी पढ़ाई का। इस टाइम को प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए। जितना हो सके अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। 2 hours later. और फ्रेंड्स, सुबह 2 घंटा मैथ करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर हम आ गए थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे। और सुबह का व्यू बहुत ही प्यारा था और सच में इतनी ठंडी ठंडी हवा में बाहर आकर सुबह बहुत अच्छा फील हुआ। वापस आने के बाद मैं फिर से लग गई अपनी पढ़ाई में। और यहाँ मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी। आपको पता है कि मैंने सितंबर मंथ में ज्योग्राफी कंप्लीट करने का चैलेंज लिया था और मैंने कंप्लीट की भी है। 1-2 टॉपिक मेरे बचे हुए हैं जो कि मैं कंप्लीट कर लूँगी। बीच में मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया था किसी काम से, तो मुझे ऐसे बीच में जाना सच में बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या करें, पेरेंट्स है, अगर कुछ काम बताते तो वो हमें करना भी पड़ता है। यही चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है कि अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर लड़की पढ़ रही है तो उसे 1 बार नहीं 2 बार 10 बार भी उसे तंग करेंगी, जा ये छोटा काम है कर दे, फिर उसके बाद पढ़ लियो। और फ्रेंड्स, कितनी प्यारी चीज़ है ना वक्त। वक्त के साथ इंसान हर एक गम को, दुख को धीरे धीरे भूल ही जाता है। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अभी हमारा HTET का पेपर होने वाला है 8 दिसंबर का। हमने सोचा था 3 महीने हैं हमारे पास HTET को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते 1 महीना कब बीत गया हमें पता भी नहीं चला। इसलिए प्लीज़, अब आपके पास HTET को क्वालिफाई करने के सिर्फ 2 ही मंथ बचे हैं। इन 2 महीने के अंदर अपने आप को पूरा टाइम दीजिए, अपनी स्टडी को टाइम दीजिए। हर किसी इंसान के बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप हल्के होंगे तभी आप ऊपर ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं। ऊंचाइयों पे उड़ने के लिए आपको हल्का तो होना पड़ेगा। हल्के होने के लिए आपको ये जो लोगों के ताने, जितनी भी खराब खराब चीज़ें आपके माइंड में है, प्लीज़ उन्हें कुछ टाइम के लिए आप
बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए और ये सोचिए कि आपको सक्सेस होना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं और दिखाना है उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती। इस बार हम नहीं रुकेंगे, इस बार तो हमें कुछ ना कुछ करके ही दिखाना होगा। और फ्रेंड्स, सिर्फ एचटेट को आप एचटेट का पेपर समझ के क्वालिफाई मत कीजिएगा। अपनी तैयारी को इस कदर करिए कि आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एचटेट के बाद सुनने में आया है कि इस बार हमारी वैकेंसीज भी आएंगी। तो ये हमारे पास एक गोल्डन चांस है दोस्तों, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का। वैसे ही वैकेंसीज का कुछ नहीं पता, इस बार हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ खुद पे ध्यान देना होगा। 1 hour later. और घर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आ गई अपनी पढ़ाई करने। यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ में मैंने 2 वीडियो लेक्चर सुबह कंप्लीट कर लिए थे। अभी मैंने फिर से वीडियो लेक्चर सर के देखने शुरू किए थे। और मैं आपको बताऊँ, आज मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस को कंप्लीट किया है। पहले वीडियो लेक्चर से कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे इस टॉपिक के 50 से 60 समथिंग कुछ, वो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे सोल्व नहीं हो रहे थे, उनको फिर मैंने छोड़ दिया है, आज नहीं किया है। मैं कल देखूँगी उनका सॉल्यूशन या कौन सी उसमें ट्रिक अप्लाई हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, मैथ के लिए तो मैं वैसे भी आपको बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ मैथ के लिए एक ही फॉर्मूला है। आप एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। और जब भी आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आए तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो दोस्तों, ये टाइम हम सब बच्चों के पास एक गोल्डन टाइम है, इसे हमें खोना नहीं है बल्कि कुछ करके दिखाना है। उन लोगों को तो प्लीज़ ज़रूर कुछ करके दिखाइए जो आपकी नाकामयाबी का वेट कर रहे हैं। आपका मोटिवेशन आप खुद हैं। आप मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं कि कहीं से कोई वीडियो मैं देख लूँ, कोई स्टोरी मैं सुन लूँ जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। जी नहीं, आपको मोटिवेशन बाहर से नहीं अपने अंदर मिलेगा। अपने आंखें बंद कीजिए और अपने बारे में सोचिए कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है, क्या आपका एम है जीवन में जो आप पाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें आप कैसे पा सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बिना पढ़ाई करे हम चाहें कि हाथ पे हाथ हम रख के बैठे रहें और उसके बाद हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तो वो इम्पॉसिबल है दोस्तों। कुछ भी पॉसिबल करने के लिए आपको हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड गुड नाइट दोस्तों।